गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। उन्होंने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस जैसे महानतम और अमर ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास जी का जन्म 11 अगस्त सन 1511 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। मान्यता के अनुसार अपने जन्म के समय ही तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे और रोने के स्थान पर उनके मुख से राम राम निकला था। इसीलिए उनका नाम रामबोला रखा गया था। पत्नी द्वारा फटकारा जाना और वैराग्य। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक सुंदर कन्या से हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और एक क्षण भी उसका विरह सहन नहीं कर पाते थे। एक दिन रत्नावली तुलसीदास जी को बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी घर पहुंचे तो वहां अपनी पत्नी को न पाकर व्याकुल हो उठे और तूफानी रात में ही उससे मिलने के लिए निकल पड़े। कालिंदी नदी तूफानी रात में उफन रही थी। उन्होंने एक लाश को लट्ठा समझकर उसके सहारे नदी पार की। जब वे रत्नावली के गांव पहुंचे तो रात हो चुकी थी और घर के दरवाजे बंद थे। पेड़ पर लटक रहे सांप को रस्सी समझकर वे उसके सहारे अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच गए। रत्नावली तुलसीदास जी को अचानक इस प्रकार आते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो उठी। उसने तुलसीदास जी को फटकारते हुए कहा कि उसके हाड़ मांस के शरीर के प्रति उन्हें जितना लगाव है, यदि उसका आधा भी भगवान श्री राम से होता तो उनका कल्याण हो जाता। अस्थिचर्म मय देह यह या में ऐसी प्रीति, जो होती रघुनाथ मंह होती न तो भवभीति। तुलसीदास जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सांसारिक जीवन से त्याग ले लिया। हनुमान जी के साक्षात दर्शन होना। तुलसीदास जी नित्य प्रति एक पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते थे। एक दिन उस पीपल पर रहने वाले प्रेत ने उसकी वर्षों की प्यास बुझाने पर तुलसीदास जी से कोई वर मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने प्रेत से कहा कि वे भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। प्रेत ने कहा कि भगवान श्री राम का पता तो केवल उनके अनन्य भक्त हनुमान जी को मालूम है। और प्रेत ने बताया कि हनुमान जी रोज एक कोढ़ी के भेष में उनकी श्री राम कथा सुनने आते हैं। शाम को जब हनुमान जी कोढ़ी के भेष में भगवान श्री राम कथा सुनने के पश्चात वापस लौटने लगे तो तुलसीदास जी उनका पीछा करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन करने की अपनी अभिलाषा बताई। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाने को कहा। तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन होना। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के दर्शन करने की अभिलाषा में चित्रकूट चले आए। एक दिन भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी को राजकुमार के भेष में दर्शन दिए परंतु वे उन्हें पहचान नहीं पाए। एक बार फिर से भगवान श्री राम ने एक बालक के रूप में तुलसीदास जी के पास पहुंचकर उनसे चंदन का तिलक मांगा। इस बार हनुमान जी ने एक तोते के रूप में तुलसीदास जी की सहायता करते हुए दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी सुध बुध खोकर अपने प्रभु भगवान श्री राम के दर्शनों में खो गए। भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से तुलसीदास जी और अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया। अकबर द्वारा जेल में कैद करना। एक बार एक स्त्री द्वारा तुलसीदास जी के चरण स्पर्श करने पर उन्होंने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, जिस पर उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि उसके पति का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। उसने तुलसीदास जी से उसके पति को जीवित करने का आग्रह किया।
तुलसीदास जी ने उसे राम नाम का जाप करने को कहा और हृदय में भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे जानते हैं कि भगवान श्री राम उनका आशीर्वाद मिथ्या नहीं जाने देंगे। राम नाम का जाप करने से उस स्त्री का पति जीवित हो उठा। जब मुगल सम्राट अकबर तक इस घटना की बात पहुंची तो उसने तुलसीदास जी को अपने दरबार में उपस्थित होने को कहा। दरबार में उपस्थित होने पर अकबर ने तुलसीदास जी से कोई चमत्कार करने को कहा, परंतु तुलसीदास जी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हैं। इस पर अकबर ने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। जेल में रहते हुए तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम और हनुमान जी की प्रेरणा से हनुमान चालीसा की रचना की। जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना पूर्ण की, तभी एक साथ अनेक वानरों ने अकबर के किले पर हमला बोल दिया। अकबर के सैनिक भी वानरों का सामना नहीं कर सके। तब अकबर ने घबराकर तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान सहित जेल से रिहा कर दिया। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन करने जाना। एक बार वृंदावन की यात्रा के दौरान तुलसीदास जी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने गए। तुलसीदास जी को वैष्णव होते हुए भी भगवान विष्णु जी का श्री राम रूप ही सर्वाधिक प्रिय था। प्रणाम करते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें भगवान श्री राम रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की। का छवि बरनौ आज की भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण लो हाथ। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भगवान श्री राम के रूप में परिवर्तित हो गई। आज भी उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रभु श्री राम के रूप में पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाना। एक बार तुलसीदास जी महीनों पैदल चलकर और थकान से चूर चूर होकर जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। परंतु जब तुलसीदास जी ने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के दर्शन किए तो निराश होकर सोचने लगे कि बिना हाथ पैर के गोल गोल आंखों वाले उनके आराध्य भगवान श्री राम नहीं हो सकते, और बिना प्रसाद लिए ही वापस लौट गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी हाथ में भोजन की थाली लिए एक बालक आया और बोला कि भगवान जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी ने कहा कि वे बिना हाथ पैर वाले उनके आराध्य प्रभु श्री राम नहीं हो सकते। बालक ने कहा, लेकिन आपने ही तो रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। इतना कहकर बालक अदृश्य हो गया। अगले दिन तुलसीदास जी ने मंदिर में जाकर दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया और उन्हें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन हुए। जहां पर तुलसीदास जी ने विश्राम किया था, उस स्थान को तुलसी चौरा कहा जाता है। मीराबाई द्वारा तुलसीदास जी को का पत्र लिखना। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से रोकने के लिए मीराबाई के ससुराल वालों ने उन पर अनेक अत्याचार किए। मीराबाई ने तुलसीदास जी से दीक्षा लेने के लिए उन्हें पत्र लिखा। उन्होंने मीराबाई को ऐसे परिवार का त्याग करने को कहा जो भगवान की भक्ति करने में बाधक हो। तुलसीदास जी द्वारा बद्रीनारायण के दर्शन करने जाना। वृद्धावस्था के दौरान तुलसीदास जी एक समूह के साथ बद्रीनारायण के दर्शन करने जा रहे थे, परंतु बद्रीनाथ धाम से 4 कोस पहले ही वे थककर बैठ गए और बाकी समूह से उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने को कहने लगे। समूह में से कुछ भक्तों द्वारा ऐसा कहने पर कि बद्रीनाथ केवल 4 कोस ही दूर है, तुलसीदास जी ने कहा, मैं इतनी दूर से आ रहा हूं, वो 4 कोस नहीं आ सकते। उनके ऐसा कहते ही भगवान बद्री विशाल ने उन्हें वहीं दर्शन दे दिए। तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, संत और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे।
उन्होंने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस जैसे अमर महाग्रंथों के अलावा और भी बहुत सी रचनाएं लिखीं। रामचरितमानस रामचरितमानस तुलसीदास जी की महानतम रचनाओं में से एक है। यह एक महाकाव्य है जो भगवान श्री राम के जीवन और चरित्र का वर्णन करता है। इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने अकबर द्वारा कैद किए जाने के दौरान की थी। विनय पत्रिका इसमें तुलसीदास जी भगवान श्री राम से अपना भक्त बनने की विनती करते हैं। गीतावली इसमें तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के गुणों और महिमा का वर्णन किया है। दोहावली इसमें तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की स्तुति की है। आप सभी को तुलसीदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान श्री राम। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।